वेलकम बैक। वापस हम आ गए और हम ब्रेक में जिया ली की जो अभी रिसेंटली रिलीज़ हुई है मूवी लव में गुम उसकी बात कर रहे थे। एंड आई हैव टू टेल दिस ऑन एयर सीरियसली, हर किसी ने अपनी अपनी जगह बहुत काम किया, रीमा डिड ग्रेट और बहुत मेहनत की, मगर आप छा गई सीरियसली। मतलब इतने छोटे और नेगेटिव कैरेक्टर था वो, मगर उसके बावजूद द वे यू कैरीड योर कैरेक्टर एंड योर सेल्फ इन एवरीथिंग, इट वाज ब्रिलियंट, अमेजिंग। गॉड, मुझे एक नॉर्मल डीप ब्रेथ लेना पड़ेगा बिकॉज सीरियसली, बिकॉज यू वर वेरी, मतलब आप बहुत डरे हुए थे ना इस मूवी को लेकर के। मतलब दिस काइंड ऑफ कमेंट्स कमिंग फ्रॉम यू, क्योंकि आप बहुत ब्लंट हैं, काफ़ी सारी बातें बड़े प्यार से कह जाती होती हैं। तो खैर मैं बहुत डरी हुई थी शुरू में। रीमा जी ने कोई 4-5 महीने मैंने उनको थोड़ा सा डिले किया डिसीजंस लेने के लिए कि करूँ नहीं करूँ, फिर बहुत सारी डिस्कशंस और बहुत सारे फाइनल चीज़ें, ये नहीं होगा वो नहीं होगा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि सबने इतना पसंद किया, और मैंने पहली दफ़ा किया है स्क्रीन, स्पेशली बड़ी स्क्रीन पे, और मैंने 8 साल बाद प्रॉब्ली, और ये रिलीज़ होते तो 9 साल हो गए, फिल्म नहीं की थी। मैं बहुत डरी हुई थी अरूज, मैं बहुत डरी हुई थी और मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। लेकिन जाहिर है वो टीम एंड एफर्ट एंड देन यूर अगेन गिविंग योर 100% व्हाटएवर, एंड ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग वही पॉजिटिविटी का एलिमेंट, आई थिंक वो बहुत मैटर करता है हर चीज़ के अंदर। बट यू लुक वेरी वेल, और बहुत, एंड आई एम श्योर जो रिस्पॉन्स मिला होगा आपको अपने फ्रेंड्स से अनएक्सपेक्टेड, क्योंकि मैंने, जब आप पहली दफ़ा कोई एक्सपेरिमेंट करते हो, और क्योंकि मूवीज़ अब मुझे पता है कि नेगेटिव एक कर लिया है, और पता नहीं कितने सालों बाद कौन सा रोल मिलेगा नया जो कि मैं इस चीज़ को ओवरकम कर सकूंगी अपनी ज़ात के लिए। फैंस का तो अपनी हर की पसंद होती है, हर बंदा अपनी ओपिनियन देता है, वो आप रोक नहीं सकते। सो मेरे लिए ऊपर ये बहुत प्रेशर था कि ज़्यादा मूवीज़ बनती नहीं है इस मुल्क में, और मैं कर रही हूँ। लेकिन रीमा कॉन्फिडेंट थी रोल को लेके। डायलॉग्स में आई वॉज नॉट वेरी श्योर कि डायलॉग्स इससे बेहतर लिखे जा सकते थे। अब तो रीमा जी, मुझे कल मेरी बात हो रही थी तो कह रही थी कि नहीं, आपका सीन और ज्यादा होना चाहिए था। लिटरली मैं यकीन करें, जब मैं मूवी देख रही थी तो मैं ये कह रही थी कि यार वो नहीं आ रही जी, वेयर इज शी? आई मीन आई वांटेड टू सी, शी वांटेड टू डू अनदर सॉन्ग, अनदर, कह रही हूँ कि एक गाना कह रही थी आप पे होना चाहिए था। और मैंने गाना डरते मारे फोर्स किया इनको कि यार कि थोड़ा सा नेगेटिव रोल के साथ कुछ ऐसा ज़्यादा ना हम कर जाएं जो कि लोगों को हजम करने में देर हो। बिकॉज पहली जितनी भी फिल्म्स मैंने की हैं, वेरी पॉजिटिव एंड वेरी गर्ली एंड वेरी कॉलेज काइंड ऑफ चब, यू नो, सो वाज एक्सपीरियंस। मैं 2 सीन्स की मैं बात करना चाहूँगी जो मुझे पता है क्या, आई वाज वाचिंग दैट दो सीन्स एज एन एक परफॉर्मर की जो एक्टिंग होती है, कि उसके अंदर जिस बॉडी लैंग्वेज से वो जो एक ढिटाई का एलिमेंट था ना, कि वो जिस तरह से वो आपको पीछे द गाय मोहम्मद राना पीछे कर रहे हैं और आप उसके साथ यू नो, और जिस तरह से जिस कॉन्फिडेंस के साथ, और वो जो आई थिंक इट वाज ब्रिलियंट। और वो उसमें जरा एक वो कितनी बारीक लाइन होती है, बहुत बारीक लाइन, जरा सा इधर से उधर हुआ, लोगों ने कहना था ये बड़ा, हाँ मेरा खौफ था वो यही था कि वो, क्योंकि हमने एक्टिंग पढ़ी नहीं, वी हैव टू एडमिट दैट, उस तरह हमने एक्टिंग पढ़ी नहीं, हमारे पास डिग्री नहीं है, और हम क्योंकि फिल्म इतना रुक के करते हैं, मतलब 8-9 साल का रुक के, आई लाइक दैट, 8-9 साल रह के नहीं कहते, मतलब आप, आई डोंट नो, 9 साल के बाद बड़ी स्क्रीन को फेस करना, और स्पेशली लोगों को उस एनवायरनमेंट में वापस जाना और फिर छोटा, कि आपको सेटिस्फेक्शन ही नहीं मिलती जब आपका कम सीन्स होते हैं। तो बाय द टाइम आप सीन्स खत्म अपने कर रहे होते हो तो आपको लगता है कि यार अब तो मुझे फील में आना शुरू हुई, अब तो मुझे पता चलना शुरू हुआ है। और एक और कि हम लोग के यहाँ रिहर्सल्स नहीं होती, यू नो, दुनिया भर में छोटे रोल की ज़्यादा रिहर्सल की जाती है ताकि वो इम्पैक्ट दे आपकी पर्सनालिटी। एनी हाउ, लेकिन मैं आपको एक बस कॉम्प्लीमेंट दे के एक फ़ोन कॉल है वो लूँगी कि आप वो छोटा और नेगेटिव कैरेक्टर करके बड़े बड़े कैरेक्टर्स को आपने खा लिया। Seriously, I'm saying it on air, so I really mean it. एक फोन कॉल है हमारे साथ आलिया की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हेलो कैसी हैं? हेलो आलिया। अच्छा आलिया मेरे ख्याल है कहीं चली गई। जी जी आलिया, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो बेटा? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। क्या कहोगी सुबह सुबह? देर से मैं बात कर रही थी, इतने दिन से। अच्छा जी, क्या कहना है?
जी, मुझे एक तो आप बहुत अच्छी लगती हैं, दूसरा मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। आप ठीक है, हम सहेली डे आउट कर रहे हैं, आप का नाम हम लोगों ने लिख लिया, इंशाल्लाह ज़रूर आपको लेकर जाएंगे और शॉपिंग करनी है। हाँ, शॉपिंग भी करेंगे इंशाल्लाह। अपने पैसों से कि हमारे पैसे खर्चवाओगी? जैसे आप कहेंगे मैं अपने पैसे लगा लूंगी। चले बस, जबरदस्त। नहीं नहीं जी, हमारी तरफ से करवा दूंगी। हमारी तरफ से गिफ्ट होगा, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। आपकी लाइट आ रही है वैसे? हाँ जी, लाइट आ रही है, अम्मी अबू बच्चे देखते हैं। अच्छा, अम्मी अबू भी साथ दिए। अच्छा, हमारे साथ जिया अली हैं, क्या कहेंगी? मुझे उनसे बात करनी है। जी, अस्सलाम वालेकुम आलिया, मैं सुन रही हूँ आपकी बातें। अरे आपकी कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? हाँ जी, बिल्कुल ठीक। आपको देख के बहुत खुशी हो रही है, आप पता नहीं कहाँ चली गई थी एकदम से छोड़ के। ओह माय गॉड, आई एम सो सॉरी। मैं वही बात कर रही थी अभी कि इतना गैप आ जाता है हमारी फिल्म्स में, लेकिन मैं एक और माजरत कर लूँ कि मैंने प्लेस भी बहुत कम किए। हाँ। थोड़ा यही था सिलसिला के थोड़ा सा ब्रेक जब भी आप नजर आती इतना मुझे हमें इतनी खुशी होती थी ना, आपको दोबारा वापस देख के हम सबको इतनी खुशी हो रही है ना कि जिया आपकी शुक्र है वापस आ गई। गॉड थैंक यू सो मच। आप लोगों का प्यार है जो कि मुझे जाने नहीं देता, मैं चली जाती हूँ फिर वापस आ जाती हूँ, ये सिर्फ आप लोगों का प्यार है। थैंक यू सो मच। वापस ही आई रहे, अब नहीं वापस, अब नहीं जाने देंगे, फिक्र ना करो। बिल्कुल आलिया बहन, और दूसरा दे घुमा के में जो इनकी कॉमेडी एक्टिंग है वो देखो और एंजॉय करो, बहुत ही मजेदार। और मूवी देखी है आपने लव में गुम इनकी? अच्छा चलो, फिर जब ये मेरा ख्याल है वापस मतलब बाय बाय उन्होंने कर दिए, मगर ये कि जब तुम आओगी ना यहाँ पे, हम जब वो सहेली डे आउट करेंगे तो वील मेक श्योर कि हम लव में गुम जिया की एक्टिंग देखने के लिए वो मूवी भी इकट्ठे देखें, जो पूरा दिन हम स्पेंड करेंगे। अच्छा जी, जिया जिंदगी में आप कुछ लोग होते हैं जो आप में बिलीव करते हैं, यू नो। कई दफ़ा ऐसा होता है द होल लाइफ यू आर ट्राइंग टू प्रूव yourself and everything। मैं आपके एक इंटरव्यू में मैंने पढ़ा कि आपकी फैमिली जो थी वो आपसे हमेशा बहुत मोहब्बत बहुत प्यार करती थी, बट दे नेवर रियली बिलीव्ड कि ये बच्ची या ये लड़की जो है ये इतना कुछ कर सकती है, बिकॉज यू आर अ वेरी डिफरेंट सॉर्ट ऑफ अ पर्सन। बहुत सारे लोग आई एम श्योर जानते होंगे इस बात को, और जो नहीं जानते मैं बताना चाहूँगी कि बहुत टॉम बॉयज थी, और आज आपको देख के कहीं से नहीं लगता कि कभी भी ज़िंदगी में लड़की जो है टॉम बॉय या कोई ऐसी चीज़ होगी। तो क्या आज तक प्रूव करना पड़ता है लोगों को, और क्या ऐसी सोच थी जिसने आपको किया कि नो आई हैव टू प्रूव देम दैट द थिंग दैट आई कांट डू इट बट आई कैन डू एवरीथिंग व्हाट आई वांट? Yeah, I'm lucky actually having 5 brothers and they're so supportive. They are just like my friends, and then my mother जिन्होंने मुझे ये कॉन्फिडेंस दिया कि जो भी काम करो ज़िंदगी में उसको उसमें अपनी सिंसेरिटी और अपनी 100% दो कि वो आपको स्टैंड आउट करे आपके लिए और आपके लिए एक सपोर्ट बन जाए आपके लिए। तो फिल्म या मॉडलिंग के लिए आई रिमेंबर के घर वाले शायद इसलिए कॉन्फिडेंट नहीं थे कि मैं, जैसे आपने कहा कि टॉम बॉय थी, और उसका रीज़न ये था कि 5 भाइयों की अकेली बहन और सबसे बड़ी बहन, तो और सबका डिफरेंस भी कुछ ज़्यादा नहीं है, कुछ साल का सबका डिफरेंस है, you know, kind of thing. My mother was 33 when we were 5 of them like there. So ये चीज़ थी, और फिर को एजुकेशन में पढ़ना एंड ऑल, तो थोड़ा मुश्किल था फैमिली के लिए हज़म करना कि ये जिस प्रोफेशन की तरफ ये जा रही है अपनी ज़िद की वजह से और अपने शौक़ की वजह से, तो अगर ये उसमें ना इसका कुछ बन सका तो वो फेलियर जो है वो बड़ा मुश्किल, यू नो, पेरेंट्स तो उस वक्त इतने मैच्योर होते हैं कि उनको वो अंडरस्टैंड करते हैं। एंड देन डांस वाज नॉट माय थिंग एक्चुअली व्हेन आई साइन द मूवी। सो माय फादर वाज वेरी वेरी कंसर्न कि ये इसको इतना पैम्पर किया है घर में, इतना प्यार मिला है, तो इसको बाहर से अगर अटेंशन ना मिली तो ये थोड़ा, और उस वक्त मैं इस चीज़ को समझ नहीं पा रही थी ना, वो सो डिटर्मिन्ड कि नहीं मैंने करना है। शायद वो अंदर थी कुछ चीज़ नेचुरल जो कि आपने करनी होती है, डेस्टिनी व्हाट आई से। लेकिन मेरा ख्याल है तरबियत घर की, स्कूलिंग और दोस्त मेरे बहुत पॉजिटिव थे मेरी इस डिसीजन के लिए। मेरे बहुत दोस्तों ने मेरा उस वक्त साथ दिया। फिल्म के लिए स्पेशल आई रिमेंबर सादिया की बड़ी बहन है आलिया इमाम, वेरी फेमस एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर,
उसने मेरा बहुत साथ दिया था और वो मुझे बहुत सपोर्ट करती थी। उस वक्त मैं भी खुद फिल्म के लिए बहुत कॉन्फिडेंट नहीं थी, बिकॉज पाकिस्तानी इंडस्ट्री को लेके हम लोग हमेशा थोड़े से श्योरिटी नहीं होती, स्पेशली जब मॉडल फिल्म की तरफ जा रही हो। बिकॉज उसमें 2 चांसेस होते हैं, एक तो ये कि आप बहुत बिग स्टार बन सकते हैं और यू कैन जस्ट गो। एंड देन ऑफ कोर्स माय मदर्स सपोर्ट इन अ वे के कोई भी डिसीजन को, स्पेशली जब आप कोई बड़ा डिसीजन ले रहे हो तो उसको जल्दी में नहीं करना चाहिए। आपको बहुत सारे पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स देख के, और बहुत, जैसे मुझे याद है कि नूर साहब ने मुझे जीवा ऑफर की थी पहले, उस वक्त आई वाज नॉट श्योर कि मैं इस चीज़ को अपनी 100% दे सकूंगी या मैं इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा सकूंगी, तो मैं रेडी नहीं थी। तो मैंने उस डिसीजन के लिए बहुत जल्दी नहीं की थी, और जो जिसकी किस्मत में था, रेशम की किस्मत में वो रोल था और अल्लाह ने उसको इतनी इज्जत दी। उसके बाद जब मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी आई तो शायद मैं रेडी थी और मैं अंदर से बहुत प्रिपेयर्ड थी इस चीज़ को हैंडल करने के लिए। एंड देन लकीली द काइंड ऑफ टीम मैं समझती हूँ मुझे मेरी डेब्यू के लिए मिली थी। मैं दुआ करती हूँ हमेशा कि जिस लड़की को शौक है इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करने के लिए, उसको वैसी टीम मिले, ताकि उसको, अगर उसने एक्टिंग नहीं पढ़ी या उसका एक्सपीरियंस नहीं है, इवन मॉडलिंग का भी, आई वाज तो लकी कि मुझे मॉडलिंग का बहुत एक्सपीरियंस था। मुझे पता था कि कैसे कैरी करना है अपने आप को, यू नो। लेकिन लकीली टीम वाज सो गुड कि मुझे मेरी पहली फिल्म में उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी, क्योंकि आपकी टीम आपका बहुत सारे फॉल्ट्स छुपा जाती है। बट seeing myself on the screen first time was crazy. It was crazy. अच्छा, but seeing you on screen, जो मेरा एक्सपीरियंस था वो, अच्छा, मैंने दीवाने तेरे प्यार की जो थी वो भी स्क्रीन, बड़ी स्क्रीन। तो बहुत छोटी होंगी उस वक्त। नहीं, आई एम नॉट वन ऑफ दोस जो कहे हाँ हम बहुत छोटे, नहीं, इट्स नॉट दैट, आई वाज नॉट दैट छोटी, मगर ये कि वो देखी थी और जो अभी भी देखी, दैट वाज अमेजिंग। और मैं चाहती हूँ कि चंद क्लिप्स हम ज़रूर दिखाएं लव में गुम के, वो उन तमाम लोगों को जिन्होंने अभी तक ये मूवी नहीं देखी। लेट्स हैव अ लुक एट द ग्लिम्स ऑफ लव में गुम, और फिर उसके बाद ज़रा टिकट कराएं और सिनेमा जाएं और जाके मूवी देखें, और किसी के लिए देखें ना देखें, जिया के लिए ज़रूर देखें, बिकॉज इट्स रियली वर्थ वॉचिंग। लेट्स हैव अ लुक एट द ग्लिम्स ऑफ लव में गुम। मैं तुम्हें उससे मांगूंगा जो बहुत दूर बैठकर भी सबके बहुत नजदीक है। जादू भरी तेरी नजर चुपके से शर्मा गई, देखा तुझे दिल ने कहा मंजिल करीब आ गई। अगर तुमने शेर सुनाने की कोशिश की ना तो मुझे गुस्सा चढ़ जाएगा, और फिर मैं आपको ऐसी खरी खरी सुनाऊंगी कि आज के बाद आप किसी को कुछ सुनाने या दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। ज़मीं से देखो मिल रहा है झुक के आज आसमां, कितनी हंसी है जिंदगी, गुजरता वक्त लिख रहा है दो दिलों की दास्तां, कितनी हंसी है जिंदगी। शेजा से अपनी गुफ्तगू का अंदाज बदलने की कोशिश करो, रिश्ते में तुम्हारी माँ का दर्जा रखती है। रब्बा मेरे हाल दा महरम तू, दस मैनू दुनिया ते भेजिया क्यों, दुख दी अग विच सड़दा रहा मैं, जूंदी जाने मरदा रहा मैं, जूंदी जाने मरदा रहा मैं। आप देखने से तुम बाज नहीं आ सकती, और तुम्हें जगाने से मैं बाज नहीं आ सकती। तेरे लिए छोड़ा समाना, मैनू कदी चढ़ के कदी ना जावे, दिल मेरा तेरा दीवाना, मैनू जोग दिल में कदी ना लावे। आ मेरे पास आके अपना तू मैनू कह ले, दिल क्या है तू चाहे तो जान भी ले ले। शेजा मेरी मोहब्बत है, जरूरत का नाम मोहब्बत नहीं होता। जी, लव में गुम, अगर आपने लव में गुम होना है तो मूवी देखनी पड़ेगी, एंड फॉर दैट यू हैव टू गो टू द सिनेमाज। जियाली हमारे साथ हैं, यहाँ पे हमें रुकना है ब्रेक के लिए। विल बी बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक।